कदम बढ़ाया। कितना अच्छा नजारा है तुम्हारी तबाही की ओर। तुम्हें मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्लोरी को। इसके एपिसोड 1 के स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कहीं गाड़ी में जा रही होती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड होती है जिसका नाम मोंग डोंग यून होता है। फिर यहाँ से ये जाती है और एक छत पर खड़ी होती है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत आती है और इसके पास आकर इसे कहती है कि वेलकम बैक, यानी कि वो काफ़ी टाइम बाद यहाँ वापस आई होती है। फिर वो उसे एक मटके दिखाती है और उसे कहती है कि इनको बाहर फेंकने से पहले तोड़ना चाहिए। तभी मून उन मटकों को देख रही होती है। तभी उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं और हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी पिक्स लगी होती हैं और वहाँ पर मून भी होती है। वहीं पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है पाक योन जिन और वो मून से कहती है कि तुम कौन हो और हमारी पिक्स यहाँ पर क्यों हैं। लेकिन मून उसका जवाब नहीं देती, उल्टा उसी पर हमला करती है और उसे ज़मीन पर गिराकर उसकी चाकू रख देती है और उसे कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने एक लड़की की ज़िंदगी तबाह की थी। यही हम फ्लैशबैक में जाते हैं और बैकग्राउंड के सीन्स को देखते हैं जहाँ हमें एक प्रिंसिपल के ऑफिस का कमरा दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है योन जिन और यहाँ उसको प्रिंसिपल ने बुलाया होता है क्योंकि उसके खिलाफ एक लड़की की एप्लीकेशन आई थी कि उसने उसको बुली किया था। तो प्रिंसिपल योनजिन को वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। फिर हम देखते हैं मून को जो कि पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी क्योंकि उसने योनजिन के खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी। वहीं पर उसके टीचर आ जाते हैं और वो मून को डांटना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फ्रेंड्स में ये सब कुछ चलता रहता है, तुम इस बात पर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और वो उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं को जहाँ उसकी माँ उसकी इंसल्ट कर रही होती है और उसे कहती है कि तुमसे एक लड़की नहीं संभालेगी और उसने तुम्हारी कंप्लेन कर दी। तो योनजिन कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो लड़की इतनी हद तक चली जाएगी और जाकर पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवाएगी और नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योनजिन की फ्रेंड्स मून को पकड़ कर ले आती हैं और वो उसके बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू हो जाते हैं। फिर योनजिन एक अपने पास गर्म सा रॉड लेकर आती है और उसके बाजू पर लगा देती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से चीखना चलाना शुरू हो जाती है, लेकिन वो नहीं रुकती। कहती है कि इसको खामोश करवाओ। तो उसका फ्रेंड जिसका नाम म्योंग होता है उसको किस कर लेता है और यही सब कुछ वहाँ खड़ा एक लड़का योनजिन देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। फिर मोंग वहाँ से अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास आती है और उसे कहती है कि उसे मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर के पूछने पर मून अपना हाथ दिखाती है जो कि बुरी तरह से जला होता है। तो डॉक्टर कहती है कि उसे किसी पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि उसकी हेल्प हो सके। वहीं पर योंगजिन भी होती है जो कि कहती है कि उसी ने सब कुछ उसके साथ किया है और लास्ट टाइम भी उसी ने सब कुछ किया था। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट की मून को जो कि योंगजिन की बेटी के साथ बातें कर रही होती है जिसका नाम हायर सोल होता है। तो वो उसे पूछती है कि क्या वो उसकी माँ को जानती है। तो वो कहती है कि वो रोज़ उसकी माँ को याद करती है और वो यही अपनी नफरत की भी बात करती है। तो वो उससे पूछती है कि ये नफरत क्या होती है। तो मून कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि नफरत क्या चीज़ होती है। तो वो कहती है नहीं। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पास को जहाँ मून जब अपने घर में आती है तो वहीं देखती है कि योंगजिन अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ वहाँ आई होती है और वहाँ पे पार्टी कर रही होती है और ड्रिंक भी चल रही होती है। तो वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो डांस करके दिखाएगी तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी और अगर उसने उसकी बात ना मानी तो उसे पनिशमेंट के बदले स्प्रे से जला दिया जाएगा। लेकिन मून उनकी बात मानने से मना कर देती है और वो उसके साथ बुरी तरह से सलूक करते हैं। फिर यहाँ से मून भागकर बाहर आ जाती है और यहाँ पर मरने की कोशिश करती है लेकिन मर नहीं पाती और यहीं अपने कपड़े उतारकर ज़मीन पर लेट जाती है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी सारी बॉडी जल चुकी होती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर हम देखते हैं योंजिन को जहाँ उसके फ्रेंड्स सारे खड़े होते हैं और वो मून के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो स्कूल छोड़कर जा चुकी है। फिर देखते हैं मून को जहाँ उसके टीचर की कॉल आती है और उसे बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि तुम आकर रीज़न दो कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ा है। फिर जब वो स्कूल जाती है तो वही टीचर उसे बदतमीजी से पेश आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ा है। तो वो कहती है कि उन्होंने मुझे जला दिया था और वो साथ ही अपने बाजू को भी दिखाती है। तो वो कहते हैं कि तुम अच्छी भली नजर आ रही हो, तुम्हारा कोई बाजू कोई टांग नहीं टूटी। तो और दोस्तों में ये सब कुछ चलता रहता है। ये सुनकर मून को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपका बेटे भी स्कूल में पढ़ता है, अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करे उसे बुली करे तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे। ये सुनकर टीचर काफ़ी हाइपर हो जाते हैं और उसे मारना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे बेटे के बारे में बात की। यहाँ से फिर हम मून की मदर को देखते हैं जिनका नाम जोंगमी ही होता है। उनको स्कूल में बुलाया जाता है और यहाँ बुलाने वाले वही टीचर होते हैं जिन्होंने मून के साथ बदतमीजी की थी और वो उनसे कहते हैं कि यहाँ साइन करो और एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जहाँ पर कोई और ही रीज़न रखी होती है मून के स्कूल छोड़ने की और उनकी मदर साइन कर देती है। फिर मून को देखते हैं जो घर आकर वही लेटर
लेटर को देख लेती है जहाँ उसकी रीज़न कोई और ही दी गई होती है स्कूल छोड़ने की। फिर वो काम करना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को गुजारने के लिए, क्योंकि योनजिन उसके सारे पैसे लेकर जा चुकी होती है। इसी वजह से वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह की पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनजिन को, जहाँ उसके फ्रेंड्स मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं जिसका नाम ग्योंग्रैन होता है। इसी दौरान मून भी वहाँ पर पहुंच जाती है। उसको देखकर वो काफी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम स्कूल छोड़कर जाने ही वाली थी तो अब यहाँ पर क्यों आई? लेकिन मून कहती है कि उसे पता है कि उन सब के ड्रीम्स क्या हैं। तो वो योनजिन को कहती है कि तुम्हारा ड्रीम है एक अच्छी हाउसवाइफ बनना, और ली सारा को कहती है कि तुम्हारा गोल है पेंटिंग करना, और वहीं जी जोन को कहती है तुम्हारा गोल है गोल्फ कोर्स करना, और हाई जोंग को कहती है तुम एक एयर होस्टेस बनना चाहती हो। जबकि योंगजिन उससे पूछती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा गोल क्या है? लेकिन फिर वो साथी कहती है कि तुम जैसे गरीब लोग कोई गोल रख ही नहीं सकते। लेकिन मून कहती है कि मेरा ड्रीम तुम हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मून को, जो कि अब पढ़ाई भी करती है और साथ साथ एक फैक्ट्री में कपड़े का काम भी कर रही होती है। और इसी तरह टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरना शुरू हो जाता है और इसी तरह देखते देखते 3 साल गुजर जाते हैं और मून ने अपनी स्कूल स्टडीज पूरी कर ली होती हैं। अब उसने कॉलेज जाना होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ मून योनजिन की बेटी के साथ बैठी होती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरी स्टोरी कैसी लगी? तो हाँ, ये सोल कहती है कि मुझे ये स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो वो पूछती है कि क्यों? तो वो कहती है क्योंकि इसमें मेरी माँ हीरोइन नहीं है। अब हम मून को देखते हैं जो एक कमरे में बैठी होती है और टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है, और टीवी पर और कोई नहीं बल्कि योंगजिन होती है जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है और न्यूज़ दे रही होती है। और यही मून के पीछे दीवार पर बहुत सारी पिक्स लगी होती हैं जो कि उन्हीं लोगों की पिक्स होती हैं जिनसे मून ने बदला लेना होता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।